विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शिथिल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फल को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों से सुख देने वाले मधुर वचन बोले कि हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखा हुआ है, वेद के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो तो और जहाँ कोई भी मुनि अद्वैत को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुल को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनाकर रहूं। ही दयालु, कुछ समय निवास करो। श्री राम जी ने सहज ही सरल वाणी से सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हैं हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी रूप बहुता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तकों वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाली हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों को सेना का नाश करने आए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरिभक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी की इस मंगलमय कथा को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, राघवेंद्र सरकार की जय हो, जगत जननी माता जानकी की जय हो, लक्ष्मण भैया की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो, एक बार प्रेम से बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम।